आपसे कह देना चाहता हूं, मेरे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं है, मेरे पास उसकी सुविधा भी नहीं। पहली बार इस देश में किसानों पर टैक्स लादा गया, तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। और ऐसी स्थिति में जानवर खुले में घूम रहे हैं और जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। समर्थन मूल्य में खरीदी कहीं नहीं हो रही है, बाजार में भी नहीं हो रहा है, न सरकार कर रही है। बड़े वादे किए गए थे और कहा गया था कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। 2022 आ पहुंचा है और किसानों की जो स्थिति आज हमारे देश में सरकार की नाक के नीचे है, वो इससे पहले कभी नहीं थी। किसानों को सरेआम खुले रूप से गाजर मूली की तरह गाड़ी के नीचे रौंद दिया जाता है और मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी हमारे देश का गृह राज्य मंत्री है। यह अपने आप में प्रमाण है कि किसानों की इस देश में क्या स्थिति है, वो किस मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कह देना चाहता हूं, मेरे पास कोई प्रॉम्प्टर नहीं है, मेरे पास उसकी सुविधा भी नहीं है और इसलिए मुझे सहायता लेनी होगी। तो मैं या तो इस श्वेत पत्र से लूंगा या मैंने कुछ नोट करके लाया है उससे मैं देख के बात कर लूंगा, लेकिन अपने ज्ञान के बारे में मुझे पूरा विश्वास है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। आदरणीय साथियों, ये देश किसानों का देश है, यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बरेली के सभा में उन्होंने कहा था कि 2022 तक के किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी। 2022 भी लग गया। एक तरफ समर्थन मूल्य में वृद्धि में भी, दूसरे तरफ किसानों के जो खेती में लागत बढ़ गया है। अनुमान यह है कि प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया इसकी वृद्धि हुई। और तो और जिस जीएसटी का ये दम भरते हैं, वन नेशन वन टैक्स, वो कपड़े जूते से लेकर कृषि यंत्रों पर, आज तक के कृषि यंत्रों पर कभी टैक्स नहीं लगा था। ट्रैक्टर में भी 18% टैक्स लगाया गया, उसी प्रकार से कृषि यंत्रों पर टैक्स लगाया गया। रासायनिक जो दवाइयां हैं उस पर भी टैक्स लगाया गया। पहली बार इस देश में किसानों पर टैक्स लादा गया और वहीं तक कि नहीं, बल्कि जो डीजल और पेट्रोल के भाव लगातार जो बढ़ रहे हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप से कृषि उत्पाद पे पड़ रहा है। अब लोग मवेशी बाजार में जाना बंद कर दिए, मवेशी बाजार लगना बंद हो गया और ऐसी स्थिति में जानवर खुले में घूम रहे हैं और जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसान या तो फेंसिंग कर रहे हैं या रत जगह करके अपने फसल को रखवाली कर रहे हैं और इसके कारण से भी कृषि लागत में जबरदस्त वृद्धि हुई है और फसल बचाने में किसान अब नाकाम होते जा रहे हैं। उसका सीधा असर उत्पादन पे पड़ रहा है और आज देख रहे हैं कि गौशाला खोल के सरकारी अनुदान देने के कारण से हम देखते हैं कि गौशाला में तो गायें मर रही है, दुबली होती जा रही हैं, लेकिन गौशाला चलाने वाले मोटे जरूर होते जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार जरूर हो रहा है। आदरणीय साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी में उनके अनाज खरीदे जाएं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, कोई भी प्रकार के फसल। आज ये समर्थन मूल्य में खरीदी कहीं नहीं हो रही है, बाजार में भी नहीं हो रहा है, न सरकार कर रही। एक दौर था जब इस देश में देश की जनसंख्या कम थी, उसके बावजूद भी कृषि उत्पादन उससे भी अधिक कम था और इस कारण से अनाज की भारी कमी हुई। और उस समय 70 के दशक में इंदिरा जी ने आह्वान किया था किसानों से और हरित क्रांति अभियान उन्होंने चलाया। तो इंदिरा जी और देश के किसानों ने मिलकर अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर किया और ये अन्नदाता
इतना मेहनत किए कि आज 130-35 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में यदि 3 साल भी सूखा पड़ जाए तो 3 साल के लिए देश में अनाज पर्याप्त मात्रा में है, ये अन्नदाताओं ने कर दिखाया। और उस समय समर्थन मूल्य से ज्यादा बिकता था और यदि कम बिकता था तो भारत सरकार समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था करती रही। आज स्थिति ये है कि उत्पादन, नए टेक्नोलॉजी आए, हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीज आविष्कार किए और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन लगातार उसमें वृद्धि हुई। लेकिन आज भारत सरकार हाथ खड़ा कर दी। 14 महीने आंदोलन करने के बाद भी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश के अन्नदाताओं का, ये दुर्भाग्य इस देश का कि अन्नदाताओं के मेहनत का सम्मान ये सरकार नहीं कर पा रही है। आज चुनौती ये है कि अनाज की अधिकता हो गई, लेकिन भारत सरकार ये लगातार प्रयास कर रही है कि किसान अनाज कम से कम उत्पादन करे और इस कारण से कृषि लागत में वृद्धि, दूसरे तरफ उत्पादन की उसमें कीमत नहीं मिलना, और तीसरा आज भारत सरकार डीएपी और यूरिया जैसे खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रही। आज डीएपी जो 1200 रुपये कीमत, उसे पिछले समय जून महीने में 1900 रुपये कर दिया गया था। देश भर में जब इसका विरोध हुआ तो फिर से 1200 रुपये कर दिया, लेकिन आज सोसाइटियों में ब्लैक में ये 1500 से 2200 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से मिल रहा है। तो ये स्थिति आज है। किसानों को हर स्थिति में दबाने की कोशिश, अन्नदाताओं को हर स्थिति में कुचलने की कोशिश, और उसके जीता जागता उदाहरण आपने लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि मंत्री के पुत्र ने किस प्रकार से किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदा और कुचला और ये बताया कि अन्नदाताओं का हश्र यही होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में भी, और वहां लोकसभा सहित 3 विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सबक सिखाया, दूसरे दिन 5 रुपया और पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कमी आई। इसका अर्थ यही है कि आपको महंगाई से निजात पाना है, आपको यदि किसान के अन्नदाताओं के फसल का लाभ दिलाना है तो निश्चित रूप से इस सरकार को अपदस्थ करना होगा। और ये इन सवालों के उत्तर प्रदेश के किसान जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।